दोस्तों, कौन सा है वो देश जो फिलिस्तीन को खुलेआम सपोर्ट कर रहा है? क्या सच में इस देश ने ईरान और अमेरिका के बीच एक छोटा सा समझौता कराया था? क्यों इस देश ने अपना नेशनल डे सेलिब्रेट करने से स्कूल कॉलेजेस में इनकार कर दिया? आखिर इस देश ने हमास और इजराइल की लड़ाई के चलते सभी कंट्रीज से क्या अपील की? अगर आप भी जानना चाहते हैं इन सवालों के जवाब, तो हमारे संग वीडियो में एंड तक बने रहिए। 7 अक्टूबर से चल रही हमास और फिलिस्तीन की लड़ाई से एक बात तो बिल्कुल साफ हो गई है कि भले इस दुनिया में 57 मुस्लिम देश हों, लेकिन फिलिस्तीन के साथ केवल 4 या 5 ही ऐसे देश हैं जो न सिर्फ फिलिस्तीन के संग खड़े हैं, बल्कि उसके लिए अपने आप को भी खतरे में डाल रहे हैं, जिनमें ईरान, यमन और लेबनान जैसे मुस्लिम देशों के अलावा कतर देश भी शामिल है। इस देश ने खुलेआम फिलिस्तीन का समर्थन किया है और लड़ाई के लिए इजराइल को जिम्मेदार ठहराया है। साथ ही फिलिस्तीन के पक्ष में ये भी कहा कि फिलिस्तीनियों के लिए अलग राज्य की स्थापना की जानी चाहिए, यानी कि 2 नेशन सोल्यूशन। आपको बता दें, जब फिलिस्तीन और इजराइल के बीच सीज फायर की मोहलत खत्म हुई, तब से इजराइल ने एक बार फिर से फिलिस्तीन के साथ अपनी जंग शुरू कर दी है। साथ ही इजराइल की तरफ से गाजा के ऊपर बमबारी की जा रही है, जिसके चलते कतर गवर्नमेंट की तरफ से सख्त मायूसी और अफसोस का इजहार किया जा रहा है। साथ ही कतर गवर्नमेंट ने सभी कंट्रीज से ये अपील की है कि सभी कंट्रीज को मिलकर इस जंग को रोकना चाहिए। इतना ही नहीं, कतर के मिनिस्टर ऑफ एजुकेशन एंड हायर एजुकेशन की तरफ से एक लेटर सभी स्कूल्स और कॉलेजेस के लिए जारी किया गया है, जिसमें कहा गया है कि इस साल 18 दिसंबर को, जो कि कतर का नेशनल डे है, उस दिन होने वाले सभी फंक्शन और प्रोग्राम्स को कैंसिल कर दिया जाए। कतर के रूलर तमीम बिन हमद अल थानी ने इसे कैंसिल करते हुए कहा है कि हम कम से कम इतना तो गाजा में हो रही बर्बादी के लिए कर ही सकते हैं। दोस्तों, किसी भी देश के लिए उसका नेशनल डे, या कहें तो जिस दिन उसे एक अलग देश के रूप में पहचान मिली, वो बहुत ही खास दिन होता है। लेकिन हमास और इजराइल की जंग को देखते हुए कतर ने अपने नेशनल डे को सेलिब्रेट करने से भी इनकार कर दिया था, जबकि सऊदी में उस टाइम रियाद फेस्टिवल और दुबई में भी कॉन्सर्ट ऑफ फेस्टिवल बड़े धूमधाम के साथ मनाए जा रहे थे। इस बात से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि कतर किस हद तक फिलिस्तीन की सपोर्ट में खड़ा हुआ है। साथ ही कतर ने रफा बॉर्डर के पास अपनी सैकड़ों गाड़ियां और ट्रक भी खड़े कर दिए थे, जिनमें फिलिस्तीन के लोगों की जरूरत का सामान भरा हुआ है। और ये ट्रक अब इस बात का इंतजार कर रहे हैं कि कब इन ट्रक्स को गाजा के अंदर जाने की परमिशन मिलेगी। वहाँ पर जो लोग परेशान हैं भूख की वजह से, प्यास की वजह से, साथ ही वहाँ पर जो जख्मी लोग हैं, उन लोगों की मदद करने के लिए कतर गवर्नमेंट हमेशा से ही भरपूर कोशिश करती रही है। फिलिस्तीन के लिए कतर की इस तरह से मदद करना उनके लिए काफी हेल्पफुल माना जा रहा है, क्योंकि कतर किसी भी मामले में दुबई या सऊदी अरब से कमजोर नहीं है, बल्कि आज वो उनसे भी बड़े बड़े इंटरनेशनल इवेंट का होस्ट कर रहा है। और उसकी इस रहीसी की वजह से वो आज दुनिया का सबसे अमीर देश बन गया है। इसी के चलते यूरोप के सभी देश कतर के दोस्त हैं। साथ ही किसी के साथ ज्यादा न मिलने जुलने वाला अमेरिका भी कतर का दोस्त है। कतर की इस शोहरत की वजह से ही उसे फीफा वर्ल्ड कप और जिनेवा मोटर शो जैसे बड़े बड़े प्रोग्राम्स को होस्ट करने का मौका मिलता है। लेकिन इसकी परवाह न करते हुए वो आज फिलिस्तीन के साथ खुलकर खड़ा है और यूरोपियन कंट्रीज के भी खिलाफ है। इतने नहीं दोस्तों, 2.5 महीने में कतर ने इजराइल को बड़ी से बड़ी चोट भी पहुंचाई है, जिसकी वजह से अमेरिका ने कतर पर बहुत प्रेशर भी बनाया। लेकिन अमेरिका के प्रेशर का कतर पर कुछ भी खास असर नहीं हुआ। आपको बता दें, कतर दुनिया के उन चुनिंदा देशों में से एक है जिसके अमेरिका के साथ भी अच्छे संबंध हैं और अमेरिका के दुश्मन देशों के साथ भी हैं। आपको जान के हैरानी होगी कि कतर में हमास के कई पॉलिटिकल ऑफिस भी हैं। कतर के रूलर तमीम बिन अहमद अल थानी ने यूनाइटेड नेशन से कहा है कि इजराइल को ये वॉर रोकने पर मजबूर किया जाए। आपको बता दें, कतर की वजह से ही इजराइल और हमास के बीच 4 दिन का सीज फायर हो गया था, जिसमें फिलिस्तीन ने इजराइल के कई बंधकों को वापस कर दिया था। इसके साथ ही अब कतर का कहना है कि वो लगातार इजराइल और फिलिस्तीन के बीच परमानेंट सीज फायर के लिए कोशिश कर रहा है। दोस्तों, दुनिया में जितने भी मीडिया चैनल्स हैं, उन्होंने इजराइल और फिलिस्तीन की जंग में इजराइल को सपोर्ट करते हुए काफी खबरें चैनल्स पर दिखाई हैं, जबकि कतर के ऑफिशियल चैनल अल जजीरा पर इजराइल के फिलिस्तीन पर कर रहे जुल्म को दिखाया जाता है, जिसकी वजह से दुनिया के अलग अलग देशों में इजराइल के खिलाफ प्रोटेस्ट भी हो रहे हैं। इतना ही नहीं, कतर में जो फिलिस्तीन के लीडर्स रह रहे हैं, उनके जो ऑफिस वहां बने हुए हैं, उस पर भी अमेरिका ने कतर पर काफी प्रेशर बनाया कि उन्हें यहाँ से निकाल दिया जाए और उनके सभी ऑफिस को कतर में बंद कर दिया जाए। लेकिन कतर ने डिप्लोमेसी से काम किया और अमेरिका की बात नहीं मानी। अमेरिका को ये बखूबी पता है कि कतर ही इजराइल और फिलिस्तीन के बीच मीडिएटर का काम कर रहा है। दोनों देशों के बंधकों को एक दूसरे से आजाद करा सकता है वो। इसलिए अमेरिका कतर से जल्दी दूरी नहीं बनाना चाहता है, क्योंकि उसे कतर की पावर का अच्छे से पता है। वहीं दूसरी तरफ 2 मुस्लिम देश सऊदी अरब और दुबई के कतर के साथ रिश्ते उतने अच्छे नहीं रहे हैं। साल 2017 में कतर के खिलाफ सऊदी अरब, यूएई, बहरीन और इजिप्ट, यानी वो देश जो इजराइल के सपोर्ट में खड़े हैं, उन्होंने कतर के ऊपर ब्लॉक लागू किया था। यानी कि अब कतर के एरोप्लेन्स और शिप सऊदी अरब के एयर स्पेस और समुद्री रास्तों से होकर नहीं गुजर सकते थे। लेकिन अब सवाल ये उठता है कि आखिर क्यों इन देशों ने कतर को ब्लॉक कर दिया था। इस बात को जानने से पहले वीडियो को लाइक जरूर कीजिए। दरअसल इन देशों का कहना था कि कतर आतंकवाद को सपोर्ट करता है। इस ब्लॉक के टाइम कतर का साथ टर्की और ईरान देश दे रहे थे,
और इस टाइम टेंशन इतनी ज्यादा बढ़ गई थी कि जंग के हालात भी बनते हुए दिख रहे थे। लेकिन इन 4 देशों के सामने कतर जरा भी घबराया नहीं और इसी ब्लॉक ने कतर को काफी ज्यादा पावरफुल बना दिया, क्योंकि तब कतर को लगा था कि कभी भी जंग हो सकती है। इसलिए उसने अपनी मिलिट्री में काफी ज्यादा इन्वेस्टमेंट स्टार्ट की और 4 सालों में अपने आप को हद से ज्यादा ताकतवर बना लिया। अब कतर के पास काफी सारे फाइटर जेट्स हो चुके हैं, जो कि कतर के लिए और वहां की आबादी को देखते हुए काफी ज्यादा है। इसके अलावा कतर के पास 64 स्पोर्ट एयरक्राफ्ट और हेलीकॉप्टर्स भी मौजूद हैं। कतर ने दोस्तों हाल ही में अमेरिका के मोस्ट पावरफुल मैकडॉनल्ड डॉगलस F-15 स्ट्राइक ईगल के कई सारे यूनिट्स खरीदे हैं। इसके लिए कतर को 1.17 बिलियन का खर्चा करना पड़ा है। आपको बता दें, इस प्लेन की खासियत ये है कि ये 3085 की स्पीड से हवा में उड़ सकता है। ये लगभग 60,000 फीट की ऊंचाई से दुश्मन पर हमला कर सकता है। इस फाइटर जेट में गन बॉम्ब्स और मिसाइल को ले जाने की भी एबिलिटी है। इसके अलावा कतर ने काफी मात्रा में मिलिट्री ड्रोन्स और अटैक हेलीकॉप्टर्स भी खरीदे हैं। कतर ने $1 बिलियन सिर्फ ड्रोन्स पर ही खर्च किए हैं और MQ-9 रीपर ड्रोन को खरीदा है, जो कि लगभग 50,000 की ऊंचाई पर 480 किलोमीटर पर आवर की रफ्तार से उड़ते हुए दुश्मन की जासूसी कर सकता है। साथ ही कतर ने अपनी मिलिट्री पावर को मजबूत करने के लिए बोइंग और एयरबस जैसे एयरक्राफ्ट की बड़ी कंपनियों से करीब $23 बिलियन की डील हेलीकॉप्टर खरीदने की है, जिनमें स्पोर्ट और अटैक हेलीकॉप्टर शामिल है। वहीं बात करें अगर कतर के ग्राउंड फोर्स की, तो वो भी अब काफी ज्यादा ताकतवर हो चुकी है। उनकी ग्राउंड फोर्स के पास 82 आर्म्ड व्हीकल्स, 58 आर्टिलरी लॉन्चर्स और 138 बैटल टैंक्स मौजूद हैं, जिनमें से 64 जर्मनी के लेपर्ड टैंक्स हैं। ये जर्मनी लेपर्ड टैंक्स जितने महंगे हैं, उससे कई ज्यादा पावरफुल भी है। ये भारत के अर्जुन टैंक से भी बड़ा है। इजराइल के बड़े दुश्मनों में से एक कतर गल्फ कंट्रीज में अपनी नेवी को भी जल्द ही इजराइल से ज्यादा ताकतवर बना सकता है, क्योंकि साल 2020 में कतर ने इटली की कंपनी फिनकेंचुरी के साथ मिलकर एडवांस्ड एयरक्राफ्ट कैरियर और सबमरीन का काम शुरू किया। $5 बिलियन की अगर ये डील कंप्लीट हो गई तो जल्द ही कतर मिडिल ईस्ट का पहला ऐसा देश बन जाएगा जिसके पास अपना खुद का एयरक्राफ्ट कैरियर होगा, क्योंकि अभी तक इजराइल के पास भी अपना एयरक्राफ्ट कैरियर नहीं है। इन 4 सालों में जब सऊदी और दुबई ने कतर पर इतने ज्यादा सेक्शन लगाए, यहाँ तक कि उसका समुद्री और जमीनी रास्ता भी बंद कर दिया था, तो ये तो कतर के लिए बुरा नहीं बल्कि काफी अच्छा साबित हुआ, क्योंकि इस दौरान कतर की ताकत अपने पड़ोसी देशों से ज्यादा बढ़ गई। और पिछले कुछ सालों में कतर ने अपनी पॉलिटिक्स इतनी अच्छी तरह से खेली है कि यूरोपियन कंट्रीज और सभी मुस्लिम देशों के लिए कतर एक इम्पोर्टेंट देश बन गया है। इसलिए एक छोटा सा देश होने के बावजूद भी आज कतर बड़े बड़े देशों के बीच भी समझौते करवा रहा है। दोस्तों, पिछले कई सालों में अफगानिस्तान में आतंकवादी हमले और एयर स्ट्राइक से बहुत सारे लोगों की जान जाया करती थी। फिर कतर सामने आया और कतर ने तालिबान और अमेरिका के बीच समझौता करवाकर इन आतंकवादी हमलों को खत्म करवा दिया था। इसके अलावा कतर ने ईरान और अमेरिका के बीच एक छोटा सा समझौता करवाया, जिसकी वजह से कुछ ईरानी कैदियों को अमेरिका ने रिहा कर दिया था और कुछ अमेरिकी कैदियों को ईरान ने आजाद कर दिया था। इसलिए कतर पिछले कुछ सालों से मिडिल ईस्ट का सबसे अहम देश बन गया है। क्या आप भी दोस्तों कतर घूमना चाहते हैं या कभी गए हैं तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। वीडियो को लाइक और शेयर भी करें। संग में चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन प्रेस करें, जिससे आने वाली वीडियोस आपसे मिस ना हो। मिलते हैं अगली वीडियो में। अपना बहुत ख्याल रखिए। बाय बाय, टेक केयर।